श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदेर् गायन्ति यं सामगाभ्यानावस्थितः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आज भगवद गीता के 16वां अध्याय का दूसरा जो श्लोक चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। शांति तक हमने पिछली बार बात कर ली थी, आज बात करेंगे अपेशुनम। अभी क्या होता है? किसी के दोष को दूसरे के आगे प्रकट करके दूसरों में उसके प्रति दुर्भाव पैदा करना पिशुनता है और इसका सर्वथा अभाव ही अपेशुन है। मतलब किसी के मन में मतलब उसकी निंदा करना, किसी अगर व्यक्ति हम निंदा कर करके किसी के मन में किसी और के प्रति अगर द्वेष भाव पैदा कर रहे हैं तो ये पिशुनता है। और जब इस भाव का हमारे अंदर बिल्कुल ये भाव जब मिट जाता है तो इसको अपेशुनता बोलते हैं कि अब हमारे अंदर ये भाव नहीं रहा। वरना हम करते हैं ना चुगली करके किसी और के प्रति उस व्यक्ति के मन में द्वेष भाव पैदा कर दें कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, उससे भी द्वेष करें, वो भी हम तो कर ही रहे हैं, हम किसी और को भी करवा रहे हैं, प्रेरित करके उसी हिसाब से, तो ये निंदा करना हो गया। किसी और से कर रहे हैं तो निंदा, और अगर उसी व्यक्ति को कह रहे हैं तो वो निंदा नहीं होगी, तो फिर वो तो ये होगा कि सुधार कर लो। जैसे आज मैं कोई त्रुटि करता हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं ना कि आपने यहाँ पर ये त्रुटि कर दी। जैसे कोई श्लोक है तो श्लोक के उच्चारण में मैंने अगर जैसे मैं पहले जो है 18वें अध्याय का जो श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य, तो उसको मैं सर्वधर्मान ना कहकर सर्वधर्मानाम कहता था, तो गुरुजी ने उसको सुधार किया कि आपके उच्चारण में त्रुटि है, सर्वधर्मान नाम नहीं है, वो सर्वधर्मान है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, ये श्लोक। तो ये त्रुटि, पर अब वो बात अगर मुझे ना कहकर किसी और को कह रहे वो तो वो निंदा कर। आप मेरा दोष मुझे बता दें, वो भी मेरे फायदे के लिए, मेरे भले के लिए कि इससे आपका भला होगा, तो वो फिर निंदा करना नहीं है। पर अगर किसी और व्यक्ति के सामने अगर आप कर रहे हैं तो वो निंदा करना हो जाता है, वो चुगली करना, बुराई करना हो जाता है। परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य होने से साधक कभी किसी की चुगली नहीं करता। वास्तविकता में तो साधक कभी किसी की चुगली कर भी नहीं सकता। क्यों? अद्वैत का सिद्धांत कहता है कि सब कुछ एक ही है, यानी जब कोई और है ही नहीं तो चुगली किसकी करूंगी? खुद की चुगली करूंगा, क्योंकि और तो कोई बचा ही नहीं ना। अद्वैत तो यही कहता है कि दो तो है ही नहीं, सब कुछ एक ही है, सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है, ये मेरा ही स्वरूप है जो मेरे सामने बैठा है, मैं ही खुद बोल रहा हूँ, मैं ही सुन रहा हूँ और मैं ही उसको समझ रहा हूँ। तो मैं निंदा करूंगा तो करूंगा किसकी? जब तक व्यक्ति निंदा कर रहा है तब तक वो अद्वैत के भाव में स्थित हो नहीं पाया, तब तक द्वैत है। और दो का मतलब होता है द्वंद्व, जैसा गुरु करेगा ही, हाँ, कर ही नहीं सकता कोई। कैसे करेगा? किसकी करेगा? खुद की। ऐसा जब उसकी नजरों में सब कुछ ही ब्रह्म हो गया, सब कुछ ब्रह्माकार वृत्ति हो गई उसकी, तो निंदा किसकी? ब्रह्म की ही करेगा, नहीं कर सकता। जिसके लिए सब कुछ भगवत स्वरूप हो चुका है, अब वो भगवान के सिवा निंदा करेगा तो भगवान की कर रहा है। या तो जैसे वृंदावन में ग्वारिया बाबा थे। अब देखिए, आप संतों की महिमा देखिए। ग्वारिया बाबा भगवान का कई वर्षों तक उन्होंने भगवान का भजन किया, पर भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। ठाकुर जी ने वृंदावन में अब दर्शन नहीं दिए तो एक दिन वो क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर माला वाला सब फेंक दी, जो भी करते थे माला और उनका सब फेंक दिया, और बोलेगा आज के बाद तेरा भजन नहीं करूंगा मैं कोई, और कोई करेगा तो उसको करने भी नहीं दूंगा। अब कोई वहाँ पे भजन करे, कुछ भी करे तो उनको मना कर दे, उनकी माला छीन कर भी फेंक देते।
अब लोग बोले क्या हो गया बाबा जी को, पर बोले तो भगवत प्राप्त महात्मा है तो जो भी कर रहे हैं उनकी को लीला होगी, अपने को कुछ बीच में नहीं बोलना। पर वो तो नाराज हो जाते, बोले आज के बाद क्योंकि तूने दर्शन नहीं दिया, तेरा इतना भजन कर रहा हूँ, तेरा इतना नाम ले रहा हूँ और तू दर्शन देने नहीं आ सकता। अगर तू आ भी गया तब तुझसे बात नहीं करूँगा, बात कर ली तो तेरी तरफ देखूंगा नहीं, देख लिया तो तेरी तरफ मुड़ूंगा भी नहीं। और इतने और ऐसे गुस्सा करते करते जा रहे थे और पीछे से भगवान ने आके आवाज़ दे दी, अरे एक ग्वारिया कहाँ जा रहा है? बोला आवाज़ तो मधुर, भगवान ने आवाज़ लगी, पलट के देखे तो साक्षात भगवान। दौड़ के जाने लगे, गले लगाया, फिर याद आया अरे 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 मैं तो इनसे नाराज़ हूँ, फिर छोड़ दिया उनको। बोले अब क्यों आए हो? अब तो तुम्हारा भजन बंद कर दिया मैंने, अब क्यों आए हो? बोले अब क्या करूँ, अब तुम नाराज़ हो गए तो मनाने तो मुझे आना ही पड़ेगा। बोले तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा ही नहीं, तुमने बोला ही नहीं दर्शन दो, आज तुमने कह दिया कि दर्शन दो तो आज मैं दर्शन देने आ गया। तुमने कभी बोला था मुझे कि दर्शन दो? तुम तो भजन करते जा रहे थे बस। तो ठीक है, आज तुम नाराज होकर बोल रहे हो दर्शन दो तो मैं आ गया। क्योंकि अब अंदर की बात यह है कि जब हो क्या रहा था पता है, जब उन्होंने भगवान की माला छोड़ी तो भगवान की माला छोड़ने पर भी वो क्या कर रहे थे, अब तेरा नाम नहीं लूंगा, अब कृष्ण का नाम नहीं लूंगा, अब कृष्ण का नाम नहीं लूंगा, कोई कृष्ण का नाम नहीं लेगा। वो अंदर से भावना तो वही कृष्ण वृत्ति जो है वो कृष्णाकार ही चल रही है। एक क्षण के लिए भगवान का स्मरण तो छूटा ही नहीं। कोई आए, कृष्ण का नाम कैसे ले लिया तुमने, ये माला छोड़ो, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है। जैसे कि रावण के लिए हुआ, जैसे कि कंस के लिए हुआ, शिशुपाल के लिए हुआ। उन्हीं का भजन करते थे। हाँ, मन में तो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, कृष्ण आएगा एक दिन मुझे मार देगा, कृष्ण आएगा एक दिन मुझे मार देगा। कंस के मन में यही चल रहा है। बस वो भजन हुआ, भगवान ने क्या बोला, और जो मुझे बचता है मुझे प्राप्त होता है, भगवान को प्राप्त हो गए। शिशुपाल के साथ भी यही हुआ। बस जो जिस भाव में भजेगा भगवान उस रूप में आते हैं। अब उन्होंने द्वेष के भाव से भजा तो भगवान शत्रु के रूप में आ गए। उसका तो कल्याण ही कर दिया। कल्याण तो हुआ। माता यशोदा ने वात्सल्य रूप भाव से भजा, वात्सल्य रस, तो भगवान पुत्र रूप में आ गए। इस प्रकार से चलिए आगे। तो ज्यों ज्यों उसका साधन आगे बढ़ता चला जाता है, त्यों ही त्यों उसकी दोष दृष्टि और द्वेष वृत्ति मिटकर दूसरों के प्रति उसका स्वतः ही अच्छा भाव होता चला जाता है। क्योंकि अब सब कुछ जब उसे पता चल गया कि सब कुछ भगवत स्वरूप ही है, तो क्या मेरा, फिर तो संसार की सेवा में ही अपने आप को लगा देगा। वही बात आगे। उसके मन में यह विचार भी नहीं आता कि मैं साधन करने वाला हूँ और ये दूसरे साधन न करने वाले साधारण मनुष्य है। मतलब अपने को ऊंचा नहीं समझता कि मैं साधक हूँ, मैं संत हूँ, ऐसा गुरुजी ने बताया था, मैं कोई मठाधीश हूँ, ऐसा नहीं। ये भावना नहीं रहती संतों के अंदर भी, साधक के अंदर। और अगर ये भाव है तब तो फिर अहम भाव हो, ये भी तो अहम ही है। संतों के अंदर भी हमको ये देखने को मिलता है, साधु संतों के अंदर, सबके अंदर। क्योंकि हम तो किसी को भी नहीं छोड़ता, वो किसी को नहीं बख्शता, चाहे वो नारी हो, पुरुष हो, या किसी भी वर्ण या आश्रम का व्यक्ति हो, नहीं। आगे। प्रत्युत तत्परता से साधन होने पर उसे जैसी अपनी स्थिति जड़ता से संबंध न होना दिखाई देती है, वैसी ही दूसरों की स्थिति भी दिखाई देती है कि वास्तव में उनका भी जड़ता से संबंध नहीं है, केवल संबंध माना हुआ है। वो भी ये जानता है कि ये सामने वाला व्यक्ति जाने या ना जाने, पर ये भी भगवत स्वरूप ही है, इसका भी संसार से कोई संबंध नहीं है। ये वो साधक तो जानता है, समझता, परंतु जानने वाला समझता। हाँ, जिस ज्ञान है वो तो समझता है कि सबका संबंध परमात्मा से है, संसार से नहीं। हाँ, संसार से नहीं। वो जो तत्व ज्ञानी है वो तो समझ रहा है ना, तो वो कैसे द्वेष करेगा? उसके सिवा कुछ है ही नहीं। हाँ, तो फिर वो कैसे द्वेष करेगा? वो अपने आप को कैसे ऊंचा मानेगा? जब वो ये जानता है कि वो और मैं दोनों एक ही के अंश हैं, तो ऊंचा मानेगा कैसे? ऊंचा नीच कुछ नहीं है, वही नहीं, क्योंकि सब कुछ एक ही का अंश है ना। अब यहाँ से जल उठाया या यहाँ से जल उठाया समुद्र में से, है तो जल ही। अब दोनों के अंदर कोई भिन्नता नहीं, भेद नहीं है, कोई भेद नहीं, अभेद है। भक्त और भगवान का संबंध भी अभेद है। आगे। इस तरह जब उसकी दृष्टि में किसी का भी जड़ता से संबंध है ही नहीं, तो वह किसी का दोष किसी के प्रति क्यों प्रकट करेगा, है ना? फिर कैसे निंदा करेगा, कैसे किसी के कान भरेगा? नहीं भर सकता। भक्ति मार्ग वाला सर्वत्र अपने प्रभु को देखता है, ज्ञान मार्ग वाला केवल अपने स्वरूप को ही देखता है, और कर्म योग मार्ग वाला अपने सेव्य को देखता है। क्योंकि कर्म योग में कर्म प्रधान होता है, यानी सेवा प्रधान होती है।
तो वो जिसकी सेवा करेगा उसी को देखेगा। कर्म योग में तो सेवा कर्म प्रधान है ना। कर्म योग में मैंने बताया था, कर्म योग के अंदर जड़ जो असत है उसकी सत्ता होती है, क्योंकि संसार की सेवा करनी है और संसार असत है। ज्ञान मार्ग में सत की सत्ता होती है, क्योंकि सत शाश्वत मानता है, असत की सत्ता को नकार देता है। और भक्ति मार्ग में भगवान की सत्ता होती है, क्योंकि वो सिर्फ अपने प्रभु को देखता है। वो तो ना सत देखता है ना असत देखता है। वो तो उसके अंदर ये, अब जैसे यशोदा मैया है, उनको ये नहीं पता कि मेरा बालक भगवान है। उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस ये मेरा बालक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कोई भी गड़बड़ हो रही है तो वो भगवान को लेके, आप ये भाव देखिए, जब भगवान पे संकट आया तो वो ऐसे नहीं बोले भगवान रक्षा करो, भगवान को गोद में उठाया और भाग गए, बोले हमको इसकी रक्षा करनी है, क्योंकि ये भगवान थोड़ी है, तो हमारा बालक है। भगवान की रक्षा नहीं करी, भगवान की रक्षा इन्होंने करी, भगवान ने उनकी रक्षा नहीं करी। तो भगवान भी बोले तुम मुझे वात्सल्य रस से भज रहे हो तो मुझे उसी रूप से रहना पड़ेगा। ये कथा आती है नाथद्वारा में। श्रीनाथ जी जो है, तो एक बार गोसाई जी उनकी सेवा कर रहे थे। श्रीनाथ जी की सेवा, मंदिर में सेवा चल रही थी, और अचानक वो जो भगवान का जो मंदिर है उसमें एक छिपकली दिखाई दी। छिपकली दिखने पर भगवान श्रीनाथ जी ऐसे डर गए, और अरे, तो गोसाई जी बोले तीनों लोगों का स्वामी और छिपकली से डर रहा है, ऐसा बोल दिया उन्होंने। बोले तीनों लोगों के स्वामी होकर छिपकली से डर रहे हो। भगवान श्रीनाथ जी मंदिर छोड़ के उसी वक्त जो है जाने लग गए, नाराज हो गए। वो पीछे पीछे दौड़े, गोसाई जी श्री वल्लभ महाप्रभु के पुत्र, वो बोले पीछे पीछे दौड़े, बोले प्रभु क्या हो गया, क्यों नाराज हो गए? बोले तुमने अभी मुझे क्या कहा? बोले तीनों लोगों का स्वामी और छिपकली से डर गया। बोले तुम मुझे किस भाव से भजते हो? 7 वर्ष के बालक के रूप में भज रहे हो ना, तो बालक तो डरता है ना। तुम चाहो तो फिर मैं तुम्हें अपना विराट रूप दिखा दूं जिसमें तुम भी भयभीत हो जाओगे, जैसे अर्जुन भयभीत हो गया था, पर उस रूप से तुम भजते नहीं मुझे। जो रूप ही नहीं, आप तो वात्सल्य रूप से भज रहे हो ना। आपके लिए मैं भगवान श्रीनाथ जी 7 वर्ष के बालक है, जिन्होंने गिरिराज जी अपने उंगली पर उठा रखे हैं। अब 7 वर्ष का बालक छिपकली को देख के डरेगा नहीं तो क्या करेगा? उसी भाव से वैसी लीला कर रहे हैं। वैसी लीला क्यों? क्योंकि तुम मुझे उस भाव से भज रहे हो। आपका भाव मेरे प्रति वात्सल्य रस का है, आपका भाव मेरे प्रति वैसा है। आप अपना भाव बदल लीजिए। आप जिस दिन मुझे भगवान ब्रह्म मान लोगे, मैं दिखा दूंगा अपना विराट रूप। छिपकली तो छोड़ो, फिर तो क्या ही दिखाओगे, सब कुछ ये सब कुछ मैं पूरा ब्रह्मांड अपने मुख में तुम्हें दिखा सकता हूँ, जैसा उनको दिखाया यशोदा मैया को। पर आप उस रूप से मुझे भज ही नहीं रहे। आप क्यों भज रहे हो? गोपियों को तो श्रीनाथ जी बच्चे थोड़ी दिख रहे हैं, गोपियों को अपना प्रीतम दिखाई देते हैं, उनको तो अपने पति दिखाई देते हैं। गोपियाँ जो है व्रत रखती है, माता याद नहीं आ रहा, पर वो व्रत रखती है भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए। भागवत में वर्णन आता है। और फिर भगवान जो है उनकी उसको स्वीकार कर लेते हैं, और फिर जो है रासलीला होती है शरद पूर्णिमा की रात से। ऐसा तो ये उन्होंने अपने प्रीतम के रूप में भजा, तो भगवान ने उस रूप में उनको जो है प्राप्त किया। आगे माता कात्यायनी, हाँ याद आ गया, गोपियों ने माता कात्यायनी का व्रत रखा था, और उनको उनसे प्रार्थना करी थी उनका व्रत रखकर कि हमें श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो ऐसे। और तब भगवान श्री कृष्ण की उम्र जो है 3 से 4 वर्ष की है, और जो गोपियाँ व्रत रख रही है उनकी उम्र 70, 80 वर्षों तक की भी है। सभी बच्ची से लेकर बूढ़ी जो गोपियाँ भी थी 70, 80 वर्ष की, वो भी ये चाहती है कि 3 वर्ष का बालक कृष्ण हमें प्रीतम रूप में प्राप्त हो जाए। ऐसा वही कामना थी ना। आगे, इसलिए साधक किसी की बुराई, निंदा, चुगली आदि कर ही कैसे सकता है? नहीं कर सकता। दया भूतेषु, आगे अपेशुनम की बात हो चुकी है, अब आते हैं दया भूतेषु। दूसरों को दुखी देखकर उनका दुख दूर करने की भावना को दया कहते हैं। जैसे साधु संतों में होती है ना करुणा, वो किसी दूसरे को भी दुखी नहीं देख सकते। भगवान की, संत महात्माओं की, साधकों की और साधारण मनुष्यों की दया अलग अलग होती है। सभी की दया अलग अलग होती है। सबसे पहली भगवान की दया, तो भगवान की दया सभी को शुद्ध करने के लिए होती है। भक्त लोग इस दया के 2 भेद मानते हैं, कृपा और दया। एक तो भगवान ने मुझ पर कृपा करी है, एक भगवान ने मुझ पर दया करी। जैसे विपत्ति आई, यानी अनुकूलता और प्रतिकूलता, दोनों में वो यही मानते हैं। बोले अनुकूलता आ गई तो भगवान ने कृपा कर दी, प्रतिकूलता आ गई तो भगवान ने दया कर दी। क्यों?
दया क्यों करती प्रतिकूलता आने पर? क्योंकि जब प्रतिकूलता आती है तभी व्यक्ति जो है भगवान के समीप जाता है। याद है। दुख में भजन मतलब जो है सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही। तो भगवान तो दुख तो दे रहे हैं, दया करके दे रहे हैं, कृपा करके दे रहे हैं कि दुख लो, तभी तो तुमको मेरी तरफ वरना जब व्यक्ति को सभी तरफ से सुख प्राप्त हो जाता है तब तो भगवान से विमुख हो जाता है, तब तो संसार में लगने लग जाता है। पर जब विपत्ति आती है तब व्यक्ति को पता चलता है कि दुखी मेरे मानो संसार में लगेगा, दुखी मानो तो भगवान में लगेगा, क्योंकि तो सब संसार में वो हाँ, कर्म हुआ कौन बस उसके बाद तो भगवान याद ही नहीं आते सुख में। नहीं, सुख आएगी उसके बाद वो काम में उलझी जाएगा। ऐसे सबसे पहली भगवान की दया। तो भक्त लोग इस दया के दो भेद मानते हैं, कृपा और दया। मात्र मनुष्यों को पापों से शुद्ध करने के लिए उनके मन के विरुद्ध यानी प्रतिकूल परिस्थिति को भेजना कृपा है। कि अगर प्रतिकूल परिस्थिति दुख भेज दिया तो कृपा कर रहे हैं, और अनुकूल परिस्थिति को भेजना दया है कि दया करके भगवान ने सुख भेज दिया। पर जब कृपा करते हैं तो दुख देते हैं, जब कृपा करते हैं तो दुख देते हैं, क्योंकि तभी आप भगवान के समीप जाओगे। अब दूसरी है संत महात्माओं की दया। संत महात्मा लोग दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, है ना, रामचरितमानस में आता है। पर वास्तव में उनके भीतर न दूसरों के दुख से दुख होता है और न अपने दुख से ही दुख होता है, कारण कि तत्व में न सुख है और न दुख। इसको ज्ञान हो गया। अब ज्ञान में तो दुख और सुख दोनों, वो तो दोनों से अतीत हो जाता है। ज्ञान ज्ञानी व्यक्ति के लिए तो सुख और दुख दोनों का ही अस्तित्व नहीं रह जाता। पर फिर भी अब संत महात्मा जो दिखाई दे रहे हैं तो क्या है, समझा रहे हैं आगे। जैसे समुद्र के ऊपर लहरें उठती दिखती है, पर समुद्र के भीतर कोई लहर नहीं होती, ऊपर ही होती है, नीचे शांत होता है। भीतर से समुद्र शांत सम रहता है, ऐसे ही व्यवहार में संत दुखी होते हुए दिखते हैं, पर उनके भीतर न सुख है और न दुख है, वो दिखाई देता है। दूसरे के दुख से दुखी ऐसा भान करते हैं, उनको होते हैं नहीं अंदर से प्रतीत होता है ऐसा। अब जैसे रानी मदालसा के बारे में आता है, 8 में से कल ही बताया 7 पुत्रों को या 9 में से 8 पुत्रों को उन्होंने संन्यास दे दिया। कितनी बड़ी बात। आगे रानी राम भी रोए, दुखी हुए, परंतु अंदर से वो सब जानते थे कि मैं परमात्मा होने की भूल गए थे थोड़ी क्या। नाटक करना लीला भगवान तो लीला करने आए, वरना भगवान को रोना पड़ जाए तो फिर बात ही क्या है, फिर तो सारी बात खत्म हो गई कि भगवान रो रहे हैं। लीला है। भगवान दुखी हो गए तो फिर नाटक रो पाठ करे, नाटक को पूरा निभाना पड़े पाठ किया। रावण बने तो रावण रो पाठ तो करना पड़ेगा। वरना रावण भी कौन है, जय विजयी तो है। रावण और कुंभकर्ण भगवान के निजी पार्षद है, भगवान के तो प्रिय है कि ये तो मेरे पार्षद है, पर वो तो लीला है, श्राप है, उनको श्राप से मुक्त करना है। एक बार हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बन गए, फिर रावण और कुंभकर्ण बन गए, फिर कंस और शिशुपाल बन गए। तीनों युगों में एक एक उनको ले संसारी खेल है बस। कुछ भी रामलीला बोली ना तो लीला वो कुछ हो नहीं रहा है, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये बस खेल चल रहा है। भगवान अपने से ही अपने में बस रमते जा रहे हैं और कुछ नहीं। हवा चलती है तो हवा तो है, कब बंद होती है तो मालूम नहीं पड़ती कि हवा है, न चलती है तो मालूम पड़ती कि चलती है। ऐसे ईश्वर का खेल है, लय चिंतन होता रहता है। चिंतन में संसार खड़ा हो जाता है, लय में लय हो जाता है। बस एको अहम बहुश्याम, कि बस मैं नहीं, अपने आप को अनेक रूपों में मैंने अपना आप को विस्तार कर लिया। फिर उनके सिवा तो कुछ है ही नहीं। है ही। आगे तो तात्पर्य है कि वास्तव में वे दुखी नहीं होते, प्रत्युत उनके द्वारा दूसरे का दुख दूर करने की चेष्टा होती है। अपने पर प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वे उसमें भगवान की कृपा को देखते हैं, पर दूसरों पर दुख आने पर उन्हें सुखी करने के लिए वे उनके दुख को स्वयं अपने पर लेते हैं।
जैसे इंद्र ने क्रोध पूर्वक बिना अपराध के दधीची ऋषि का सिर काट दिया था, पर जब इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए उनकी हड्डियां मांगी तब दधीची ने सहर्ष प्राण छोड़कर अपनी हड्डियां, तभी तो उनका वज्र बना। जो इंद्र भगवान का जो वज्र है वो दधीची ऋषि की हड्डियों से ही तो बना हुआ है। इस प्रकार संत महापुरुष दूसरे के दुख को सह नहीं सकते, प्रत्युत उन्हें सुख पहुंचाने के लिए अपनी सुख सामग्री और प्राण तक दे देते, चाहे दूसरा उनका अहित करने वाला ही क्यों न हो। कर्ण ने अपनी त्वचा, शिवी ने अपना मांस, दधीची ने अपनी हड्डियां और जिमुत वाहन ने अपना जीवन शरीर दे दिया। सच है, महात्माओं के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। कंस ने भी तो अपना कवच और कुंडल दे दिया था, वो तो उनके शरीर से जुड़ा हुआ ही तो था। दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां दे दी और शिवी ने अपना मांस, वो कबूतर के वजन के बराबर अपने जंघा से मांस काट कर दिया था। ऐसा तो संतों के लिए तो क्या बचा जब उन्होंने अपना शरीर दे दिया, इसलिए बोलते हैं अदेय। अब उनके लिए क्या ऐसी कौन सी वस्तु जो वो नहीं दे सकते? सब कुछ तो दे सकते हैं, क्या शरीर दे दिया, प्राण दे दिए, अब क्या बचा? इसलिए संत महात्माओं की दया विशेष शुद्ध निर्मल होती है। तीसरा, साधकों की दया। साधक अपने मन में दूसरों का दुख दूर करने की भावना रखता है और उसके अनुसार उनका दुख दूर करने की चेष्टा भी करता है। दूसरों को दुखी देखकर उसका हृदय द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, करुणा आ जाती है मन में, क्योंकि वह अपनी ही तरह दूसरों के दुख को भी समझता है। इसलिए उसका यह भाव रहता है कि सब सुखी कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका हित कैसे हो। अपनी ओर से वह ऐसी ही चेष्टा करता है, परंतु मैं सबका हित करता हूँ, सबके हित की चेष्टा करता हूँ, इन बातों को लेकर उसके मन में अभिमान नहीं होता। साधक के लिए, साधारण मनुष्य की बात नहीं हो रही। साधारण मनुष्य तो दान करेगा तो लिख के भी देगा कि इनकी स्मृति में, एक पंखा लगाएगा तो पंखे की हर पंखुड़ी पर नाम लिख कर देता है कि इनकी स्मृति में। उसने दान भी किया, ये तो सकाम हो गया, ये तो सकाम हो गया। क्योंकि अगर सकाम नहीं था, कोई कामना नहीं थी, तो नाम क्यों लिखवाया? उसका नाम होगा, उसका फिर फल नहीं मिले, पुण्य मिल जाएगा, ऊपर वो भगवत प्राप्ति में काम नहीं आएगा। पुण्य तो, क्योंकि दान तो विफल नहीं जाएगा, तो पुण्य जरूर मिल सकता है, कोई सकाम भाव हो जाएगा बस। वो निष्काम यानी भगवत प्राप्ति में उसका कुछ भी नहीं होने वाला, वो खत्म हो गया। आपके द्वारा किया गया आपका कार्य आपको कुछ थोड़े समय के लिए कुछ सुख, जैसे वही, अब जैसे आपने दान कर दिया, नाम लिख दिया, तो कोई लोग तारीफ कर देंगे, आदर मान सम्मान मिल जाएगा, आपको थोड़ा माला वाला पिना देंगे, आपको स्टेज पर चढ़ा देंगे, या इन्होंने इतना दान किया इनको माइक में बोलने को दे देंगे, ये मिल जाए। यानी मिलेगा तो संसार को बनाने वाला नहीं मिलेगा। आगे, कारण कि दूसरों का दुख दूर करने का सहज स्वभाव बन जाने से उसे अपने इस आचरण में कोई विशेषता नहीं दिखती, इसलिए उसको अभिमान नहीं होता। उसको पता है ना कि ये तो मेरा कर्तव्य है। जैसे माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, ये कोई वो नहीं है कि हम उन पर एहसान कर रहे हैं, तो उसको ये ज्ञात होता है, ये ज्ञान होता है कि ये मेरा कर्तव्य है। जैसे संसार में आए हैं, मनुष्य योनि मिली है, ये कर्म योनि है, तो कर्म तो करना है, कर्तव्य है, कर्म करना हमारा कर्तव्य है, सेवा करना हमारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि ज्ञान हमें मिला है। निंद्रा भोजन भोग भय ये नर पशु समान, ज्ञान अधिक एक नरण में, ज्ञान बिना पशु जान। अगर किसी व्यक्ति में ज्ञान नहीं है तो निंद्रा भोजन भोग और भय ये तो पशु भी करता है, वो भी सोता है, वो भी खाता है, भोगता है और अपना बस जीवन आगे बढ़ाता है। अगर ज्ञान नहीं है तब तो वो पशु समान है। ज्ञान अधिक एक नरण में, ज्ञान बिना पशु जान। ऐसा अब ये ज्ञान है तो संसार की सेवा में उसका जो है उपयोग करना पड़ेगा। आगे, जो प्राणी भगवान की ओर नहीं चलते, समझ कल करें फिर
ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोटा की हुप हुप प्यारे।